वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने स्केलेटल टिश्यूज़ स्टार्ट किया था और स्केलेटल टिश्यूज़ मैंने आपको ये बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल टिश्यूज़, कार्टिलेज एंड बोन्स। तो कार्टिलेज और बोन्स की हम बात करेंगे। तो कार्टिलेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द बोन, तो बोन की हम बात करते हैं। बोन स्केलेटल टिश्यूज़ में हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज़ बोन। अब बोन के बारे में हम बात करें तो बोन इज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, रिजिड एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड मिनरलाइज्ड। वेस्कुलराइज्ड का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो क्या है ब्लड वेसल्स की सप्लाई ज़्यादा होती है। बोन्स के एक्चुअली अगर बोन्स की डिटेल स्ट्रक्चर देखी जाए तो बोन्स के अंदर हैवर्सियन कैनाल्स होते हैं, उसके अंदर फिर हैवर्सियन सिस्टम एक होता है और उसके अंदर फिर ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। और मिनरल्स, दिस इज़ जैसे हमारे बॉडी में जो कुछ भी जो मिनरल्स है, पर्टिकुलरली जो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सारे बोन्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो हाईली मिनरलाइज्ड टिश्यूज है, रिजिड है, सॉलिड है। तो वी कैन राइट दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड मिनरलाइज्ड। मिनरल की डिपोजिशन होती है, ठीक है। बोन्स में अब क्या है, बोन्स के जो आपको जो सेल्स होते हैं, जैसे हमने कार्टिलेज में डिस्कस किया था कि कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, तो बोन्स के सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। और ये जो मैट्रिक्स है, अगेन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हमारे पास सॉलिड मैट्रिक्स होता है। तो सॉलिड मैट्रिक्स है और सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर इसके जो टिश्यूज हैं वो एम्बेडेड हैं, इसके जो सेल्स हैं वो एम्बेडेड हैं। तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। और जो मैट्रिक्स सॉलिड है, मैट्रिक्स बेसिकली ओशीन नाम के एक प्रोटीन का बना होता है और इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम के इसमें सॉल्ट होते हैं। जो बेसिक जो सॉल्ट हैं वो आपको फॉस्फेट है और कार्बोनेट है। तो अगेन यहाँ पे बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, और ये भी एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस जिसको हम लैकुना बोलते हैं उसके अंदर होगा। बट कार्टिलेज के केस में क्या था, कार्टिलेज के केस में जो लैकुना के अंदर एक से लेकर के 4 सेल्स तक प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे एक लैकुना में एक ही सेल प्रेजेंट होगा। तो बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स एंड अगेन सेल्स आर प्रेजेंट इन लैकुनी, और वही लैकुना क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। सेल्स क्या होंगे, एम्बेडेड हैं, सेल्स आर एम्बेडेड इन सॉलिड मैट्रिक्स होता है। और मैट्रिक्स किस चीज से मिलकर के बना होगा, जो कुछ भी जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ, अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ ओशीन प्रोटीन, ओशीन नाम के प्रोटीन का बना होता है। और इसके अलावा एंड कार्बोनेट एंड फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं यहाँ पे। कौन से, और बेसिक सॉल्ट यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट और फॉस्फेट होते हैं। इनसे मिलकर के मैट्रिक्स बनता है, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम सेल्स के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सेल्स जो होते हैं ये स्टार शेप्स यहाँ पे सेल्स होंगे। जैसे अगर हम बोन सेल्स की हम बात करें तो ये हमारे पास कुछ इस ढंग के सेल होंगे। दिस इज वन बोन सेल विच इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। ये बोन सेल है जिसको हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। नाउ अब इसके सराउंडिंग में फ्लूइड फील्ड हमारे पास स्पेस है, दैट इज लैकुनी। और जो भी सेल्स हैं, सेल्स पे यहाँ पे क्या होगा, सेल्स पे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकलती हैं यहाँ पे।
दिस इज़ वन बोन सेल। तो देखिए एक लैकुना के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ही बोन सेल है। अगर हम इसके लेबलिंग करें तो दिस इज ऑस्टियोसाइट, ये क्या हो गया, ऑस्टियोसाइट दैट इज बोन सेल। एंड ये जो स्पेस है फ्लूइड फील्ड स्पेस है, दिस इज लैकुना। और यहाँ पे जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड कैनेलिकुलाई, कैनेलिकुलाई। और these are protoplasmic processes, protoplasmic processes। तो इस कैनेलिकुलाई के थ्रू एक बोन सेल जो है दूसरे बोन सेल्स के साथ मतलब कनेक्टेड होता है। ये स्पेस हो गया। डिफरेंस क्या रहा है, कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स थे स्टार शेप नहीं थे, ओवल या राउंडेड शेप थे, और वहाँ पे एक लैकुना के अंदर एक समटाइम 1, 2, 3 और 4 मैक्सिमम 4, बट यहाँ पे एक लैकुना के अंदर एक ही सेल होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती है, दीज आर कैनेलिकुलाई। कैनेलिकुलाई के थ्रू एक बोन सेल जो है वो दूसरे बोन सेल से जुड़ा होता है। तो ये तो इनके स्ट्रक्चर हो गई। अब यहाँ पे अब इसकी फंक्शन की हम बात करते हैं। फंक्शन, तो बोन की फंक्शन वी ऑलरेडी नो। बोन क्या करता है, हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रिपेयर करता है। हमारी बॉडी का अगर एक पर्टिकुलर शेप है तो किसकी वजह से है, बोन की वजह से है। तो फंक्शन की हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास फंक्शन क्या हुआ इसमें, फंक्शन प्रिपेयर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बॉडी की एक हमारे पास स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर रहा है। फिर जो कुछ भी मसल्स वगैरह हैं वो किसके साथ अटैच्ड होंगे, वो बोन के साथ ही अटैच्ड होंगे। तो प्रोवाइड स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, अटैचमेंट ऑफ मसल्स, इसके लिए एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। देन फिर ये एक स्टोर हाउस का काम कर रहा है मिनरल्स के डिपोजिशंस के लिए। जो कुछ भी हमारी बॉडी में जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम्स वगैरह, जो कुछ भी डिपोजिशन होती है, कैल्शियम पोटेशियम, ये सारे बोन्स में डिपोजिट होती है, जिससे कि बोन हमारी स्ट्रॉन्ग बनती है। तो एक्ट एज रिजर्वायर, रिजर्वायर फॉर द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की डिपोजिशंस के लिए ये स्टोर हाउस का काम करता है। एंड अगेन बॉडी के जो कुछ भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारी रिब केज है, रिब केज के अंदर हमारा क्या है, हार्ट वगैरह ये सब प्रोटेक्टेड है, लंग्स प्रोटेक्टेड है। तो बॉडी के जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स, किडनीज एक्सेट्रा। तो ये बोन के फंक्शंस हो गए। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। इसके अलावा जैसे बेसिकली इसका क्या होगा कि इट फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी। जैसे बोन्स जो कुछ भी हैं, बोन्स और कार्टिलेज मिल करके एंडोस्केलेटन बनाते हैं। हमारी बॉडी में जो मोस्ट ऑफ द जो वर्टिब्रेट्स हैं, तो एंडोस्केलेटन का जो मेजर पार्ट होता है दैट इज ऑफ बोन्स। बट कुछ केसेज में जैसे शार्क वगैरह इस तरह के जो एनिमल्स हैं, उनमें क्या है कि पूरा का पूरा तो उनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, वहाँ पे बोन्स नहीं है। तो एक हम ये भी लिख सकते हैं एक्चुअली स्टार्टिंग में ही, वी शुड राइट कि फंक्शन फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी। तो ये सारे फंक्शंस हो गए। तो स्केलेटन टिश्यूज में हमने दो डिस्कस किया, कार्टिलेज और बोन्स। तो अब हम इनकी दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं, हम इसकी बात करते हैं। कार्टिलेज एंड बोन। चलिए देखिए, कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल,
सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। जबकि बोन क्या है, बोन हार्ड स्ट्रक्चर है, हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। फिर आप देखिए इसके अलावा सेल्स, इनके सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट या कॉन्ड्रोब्लास्ट। हियर सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। यहाँ पे सेल को हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट्स बोलेंगे। फिर देखिए यहाँ पे जो लैकुना था, लैकुना किस तरह का था, इस तरह का लैकुना था, उसके अंदर सेल्स थे। यहाँ पे लैकुना में क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, दैट इज कैनेलिकुलाई। तो लैकुना लैक्स कैनेलिकुलाई, और यहाँ पे क्या है, कैनेलिकुलाई आर प्रेजेंट। फिर देखिए उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंसन क्या होगा, यहाँ पे एक के अंदर 1 से 4 तक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन वन लैकुना नंबर ऑफ सेल्स मे बी 1 to 4, और यहाँ पे क्या है, 1 लैकुना 1 सेल, एक ही सेल होगा। फिर कार्टिलेज के अंदर क्या है, कार्टिलेज के अंदर मिनरल्स की डिपोजिशन ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पे मिनरल्स की डिपोजिशन ज़्यादा है, नो या लेस deposition of minerals, and this is highly mineralized। इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस, बोन्स के अंदर, बोन्स आर हाईली वेस्कुलराइज्ड, बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कार्टिलेज के अंदर नहीं होती। दैट्स वाई कार्टिलेज अगर एक बार अगर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वेयर एंड टेयर होती है, तो जल्दी रिपेयर नहीं होते हैं। दिस इज़ द रीज़न, जैसे कि ओल्ड एज में घुटनों का पेन या जो बॉडी के जॉइंट्स में पेन होता है और जल्दी उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती, बिकॉज जो कुछ भी हमारे जहाँ पे मूवमेंट हो रही है, यहाँ की मूवमेंट है, यहाँ की मूवमेंट है, तो ये जैसे लॉन्ग बोन्स हो गई, मूवमेंट होनी, यहाँ पे कार्टिलेज की लेयर होती है। विद एडवांसिंग एज कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज की डिपोजिशन ये वेयर एंड टेयर से खत्म होती रहती है। उस वजह से फिर क्या होती है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है और उस वजह से यहाँ पे पेन होता है। और चूंकि कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाईज नहीं है, ना के बराबर है, बहुत ही कम है, दैट्स वाई एक बार ये डैमेज होने के बाद जल्दी रिपेयर नहीं होते, क्योंकि रिपेयर होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, और न्यूट्रिएंट किसके थ्रू सप्लाई होगी, ब्लड के थ्रू सप्लाई होगी। तो एक मेजर डिफरेंस हम ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, काफ़ी हाईली वेस्कुलराइज्ड है, क्योंकि हर तरह पे हाईली वेस्कुलराइज्ड यानी ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। सॉरी, लेस वेस्कुलराइज्ड, कार्टिलेज की हम बात कर रहे हैं। एंड हियर हाईली वेस्कुलराइज्ड। तो दिस इज कार्टिलेज एंड बोन्स, जो हमने स्केलेटल टिश्यूज हमने डिस्कस किया। नाउ द नेक्स्ट टिश्यूज इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि नाम से लगता है कि यहाँ पे क्या है, जो मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज की हम बात करते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे पास दो हैं, कौन कौन सा, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड के बारे में देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे
ब्लड। ब्लड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ब्लड के जो कंपोनेंट है दैट इज ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। नाउ टोटल ब्लड का 55% जो पार्ट है, 55% ऑफ द टोटल ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा, और बाकी जो 45% जिसको सिंपली हम ब्लड सेल्स बोल देते हैं दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट की बात की जाए तो फॉर्म्ड एलिमेंट को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स। आप प्लेटलेट्स को भी सेल्स बोल सकते हैं, सीधा ब्लड सेल्स में हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली प्लेटलेट्स आर नॉट द सेल्स, दे आर फ्रैगमेंट ऑफ सेल्स। ये फ्रैगमेंट के सेल्स के टूटे हुए पार्ट हैं, इसलिए हम इनको अलग शो कर रहे हैं। ब्लड सेल्स को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वी हैव आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसी and leukocyte that is WBC। तो ये इनकी एक ओवरऑल हो गई, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब फिर ल्यूकोसाइट्स को फिर से हम डिफरेंट पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास फिर से आपको ल्यूकोसाइट्स को हम बात करें तो ल्यूकोसाइट्स में आपको दो तरह के होते हैं। ल्यूकोसाइट्स में कुछ जो हैं, कुछ में जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म आपको ग्रैनुलर शेप में होता है तो उसको फिर हम ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। फिर साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर शेप में कुछ में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स नहीं है, उसको ए ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। फिर ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स को फिर हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।